आपको क्या ही ताजमहल के बारे में पता है अगर आप ये नहीं जानते कि ताजमहल को अब 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में काउंट नहीं किया जाता। और तो और इंडिया के टूरिस्ट बुकलेट से भी ताजमहल को हटाया गया है। शॉकिंग राइट? लेकिन आखिर ऐसा क्यों? और क्या सच में ताजमहल के नीचे एक मंदिर छुपा हुआ है? लेट्स फाइंड आउट। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ताजमहल के रिलेटेड कंट्रोवर्सीज बहुत पहले से चलती आई है। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने थे, उस साल यूपी के टॉप टूरिस्ट प्लेसेस की एक बुकलेट छापी गई थी जिसमें ताजमहल का नामो निशान तक नहीं था। योगी जी ने ताजमहल को टूरिस्ट गाइड बुक से ही हटा दिया था, जबकि उसमें योगी जी का गोरखनाथ मंदिर वो उस बुकलेट में दर्ज था। उन्होंने एक बार तो ऐसे भी कहा था कि ताजमहल किसने बनाया, क्यों बनाया, ये जानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि वो तो इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट तक नहीं करता। ये सब सुनकर जनता बहुत नाराज हो गई थी। लोगों ने ट्विटर पर योगी आदित्यनाथ और यूपी गवर्नमेंट को बहुत गालियां दी थी। आखिर भला ताजमहल जैसे सबसे बड़े टूरिस्ट अट्रैक्शन को कैसे कोई भूल सकता है? जब इसके बारे में यूपी गवर्नमेंट को पूछा गया था, तब उन्होंने खुद को क्लैरिफाई करने के लिए कहा कि इस बुकलेट में बस डेवलपमेंट और अपकमिंग प्रोजेक्ट के ही नाम डाले गए हैं ताकि यूपी का बाकी टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बढ़े, और ये फाइनल टूरिस्ट गाइड नहीं है। तो लोगों को इतनी सी बात का पतंगड़ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और थोड़ा क्लैरिफिकेशन के लिए उसके तुरंत बाद यूपी गवर्नमेंट ने एक प्रेस स्टेटमेंट में भी कहा था कि यूपी के टूरिज्म के लिए 370 करोड़ ऑलरेडी साइड में रख दिए गए हैं और उसमें से 156 करोड़ ताज के टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए ही यूज होने वाले हैं। तो हम ताज को इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सुनते ही जनता को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन लोगों के मन में आज भी ये सवाल आता है कि क्या ताजमहल का सिचुएशन बाबरी मस्जिद की तरह ही होगा? ताजमहल की और एक फेमस कंट्रोवर्सी ये भी है कि ताजमहल के नीचे एक शिव मंदिर है और शाहजहां ने ये जगह छीन कर वहाँ ताज बनवाया था। अब ये बात कितनी सच है ये जानते हैं। सबसे पहले तो हम ताज का थोड़ा इतिहास देखते हैं। 1212 एडी में राजा परमादिदेव ने तेजो महालया नाम का एक मंदिर बनवाया था। उसके बाद में ये मंदिर राजा मानसिंह को 17th सेंचुरी में मिला था, लेकिन फिर ये प्रॉपर्टी राजा जयसिंह के पास थी जहाँ वो खुद रहते थे, यानी ये प्रॉपर्टी एक हवेली की तरह यूज की जाती थी। उसके बाद 1632 में शाहजहां ने ये प्रॉपर्टी राजा जयसिंह से खरीदी थी। उसके बदले में उन्होंने राजा जयसिंह को 4 बड़ी हवेलियां भी दी थी और उसी के बाद शाहजहां ने यहाँ अपने पत्नी के याद में ताजमहल खड़ा किया था। इस पूरे मॉन्यूमेंट को बनाने के लिए 20,000 वर्कर्स लगे थे और बहुत दूर दूर से इस आलीशान ताजमहल के काम के लिए लोग बुलाए गए थे। शॉकिंग बात तो ये है कि ये ताजमहल लकड़ी पर खड़ा किया गया है और इस मॉन्यूमेंट को बनाने के लिए 17 साल लगे थे। ये बेहतरीन सी चीज बहुत ज्यादा मेहनत और प्यार से बनाई गई थी, इसीलिए ताजमहल को प्यार का प्रतीक माना जाता है। लेकिन कुछ कही सुनाई बातें सुनकर लोग ताजमहल पर आवाज उठाने लगे हैं। ताजमहल पहले एक शिव मंदिर हुआ करता था। ये बात 1989 में लिखी गई एक किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी से फेमस हुई है। इस बुक के राइटर थे P.N. ओक, जो कि खुद को एक हिस्टोरियन मानते थे। उन्हें हिस्ट्री के बारे में पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन वो हिस्ट्री को अपने हिसाब से बुक्स में लिखा करते थे। जैसे उन्होंने कहा था कि क्रिश्चियनिटी यानी कृष्ण नीति है और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी हिंदू धर्म से ही इंस्पायर हुए हैं, और इसी लॉजिक से उन्होंने अपनी इस किताब में लिखा था कि ताजमहल, जिसका नाम पहले तेजो महालया था, वो एक शिव मंदिर था और शाहजहां ने इसे छीन कर वहाँ ताज खड़ा किया था। अपनी इस थियोरी को प्रूव करने के लिए P.N. ओक कोर्ट तक भी गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया और उन्हें कहा कि वो मिसकंसीव्ड है और शायद किसी मधुमक्खी ने उन्हें काटा है, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। 2007 में P.N. ओक तो चल बसे, लेकिन उनकी ये थ्योरी व्हाट्सएप के जरिए पूरे देश में फैल गई। लोगों ने इस पर कई आवाजें भी उठाई, कोर्ट में केसेस भी हुई, न्यूज चैनल्स पर तो बहुत डिबेट्स हो रही थी, लेकिन गवर्नमेंट को यहाँ टेम्पल होने का एक भी एविडेंस नहीं मिला है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो किसी न किसी ऑटोबायोग्राफी, किसी जर्नल या फिर किसी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में थोड़ा तो उसका जिक्र होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। और एक थ्योरी लोगों ने बनाई थी और सवाल उठाया था कि ताजमहल के नीचे 22 दरवाजे हैं और उन्हें हमेशा बंद रखा गया है। क्या उनमें हिंदू भगवानों की मूर्तियां हैं? इस बात पर भी कई डिबेट्स हुई। उसके बाद खुद ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर उंगली दिखाई जा रही थी, जिसके बाद ASI ने खुद इंडियन एक्सप्रेस को बता दिया कि ये बंद कमरे असल में हमेशा बंद नहीं रहे हैं, इनकी हर 2 हफ्ते में सफाई होती है। बस इन दरवाजों पर कोई अनयूजुअल चीजें नहीं है जिन्हें लोगों को देखनी चाहिए, तो क्यों वहाँ अननेसेसरीली क्राउड करो, इसलिए वो बंद रखा गया है। ये सब कहने के बाद भी इन थ्योरीज पर की डिबेट्स खत्म नहीं हुई, जिसके बाद फिर ASI ने खुद अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर इन बंद दरवाजों
के अंदर क्या है इसकी फोटोज रिलीज कर दी। अब ये तो साबित हो गया है कि ताजमहल के नीचे कोई शिव मूर्तियां नहीं है और ना ही वहां कोई ऐसा एविडेंस मिला है जिससे ये प्रूफ हो कि वहां कोई मंदिर भी था। मानो या ना मानो, ताजमहल एक मैग्निफिसेंट ब्यूटी है और वो दुनिया के 7 वंडर्स में हमेशा रहेगा और इंडिया की शान बनेगा।